भारत खंड 9 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, महादेव की कृपा आप सब पर बरसती रहे। भगवान भोलेनाथ से मैं ये प्रार्थना करता रहता हूँ, महादेव सबका कल्याण करें। साथियों, शुभ दिन आने वाला है आप सबका। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका शुभ दिन आने वाला है। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, और जब ब्रह्मांड आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो कुछ इशारे करता है। उन इशारों को या तो आप समझ नहीं पाते, या समझना नहीं चाहते, या फिर सब कुछ जानते समझते हुए भी आप उस पर काम नहीं करना चाहते जो इशारा ब्रह्मांड कर रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जो 2-4 कदम चलता है, तो यदि गलत काम कोई कर रहा हो, मतलब उसके गलत कदम अगर उठ रहे हैं, तो ब्रह्मांड उसको रोकता है, इशारा करता है। अच्छे की तरफ ले जाने का ब्रह्मांड प्रयास करता है, लेकिन आप उस इशारे को ब्रह्मांड के नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से आप गलत दिशा में चले जाते हैं। तो ब्रह्मांड आप सबके लिए एक इशारा करना चाहता है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि ब्रह्मांड किस तरीके से आपको इशारा करता है, कैसे बुरे दिन आपके समाप्त होने वाले हैं, कैसे दुख भरे दिन आपके समाप्त होने वाले हैं, कैसे किस तरह से कष्टों के दिन आपके समाप्त होने वाले हैं। ब्रह्मांड किस तरीके से आपको इशारा कर रहा है, उस इशारे को समझने का प्रयास कीजिए। साथियों, जो इशारा होता है वो आपकी आर्थिकी दुरुस्त करने के लिए होता है, आपके दुखों को, आपके तकलीफ़ों को खत्म करने के लिए होता है। तो ब्रह्मांड के इशारे क्या हैं, इस पर मैं बात करूंगा। देखिए, जब आप कहीं यात्रा पे जाएं, किसी भी जगह पे, दूर हो या नज़दीक हो, या अनजान जगह हम कह सकते हैं कि किसी अनजान जगह पे जाएं, ऐसी जगह जहां पहले आप कभी ना गए हों। जब उस जगह पे आप जाते हैं तो आपको अगर ऐसा महसूस हो कि उस जगह को आपने देखा है, तो आप समझ जाएं कि ब्रह्मांड कुछ इशारा करना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, या किसी लोग, तमाम लोगों के साथ मैंने सुना है, और मैंने अपने साथ भी देखा है कि जब हम कहीं जाते हैं किसी जगह पे, तो ऐसा लगता है यहाँ 2-4 बार पहले मैं आ चुका हूँ, या एक आध बार मैं पहले आ चुका हूँ। इस तरीके की घटना जब भी आपके साथ घटे, तो आप इशारे को समझने का प्रयास करें। मतलब आपके लिए शुभ होने वाला है, आपके लिए अच्छा होने वाला है। या कोई व्यक्ति ऐसा आपको टकरा जाए जिससे आपको लगे कि इससे मैं पहले मिल चुका हूँ, तो आप समझ जाइए कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। या फिर कोई ऐसी भाषा आप सुने, कोई ऐसी शब्दावली सुने किसी व्यक्ति के द्वारा, जिसको आपको लगे कि मेरे मस्तिष्क ने या मेरे मन ने पहले इसको सुन रखा है, या मैंने इसको सुन रखा है। तो इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। जब आपको कोई ऐसा शब्द सुनाई पड़े, जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो लगे कि पहले भी वो मिल चुका है, जब कोई व्यक्ति ऐसा मिले, या फिर जब कोई स्थान ऐसा मिले जैसे कि लगे कि हाँ, आप वहाँ पर पहले भी जा चुके हैं, तो सारे इशारे करते हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए शुभ रास्ते की तलाश करता है और शुभ संकेत दे रहा है। आगे आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जो लोग ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं उनके लिए मैं ही कहूँगा कि इस समय धैर्य की परीक्षा होगी, उनके पेशेंस की परीक्षा होगी। और इस समय अगर वो अपने धैर्य को बनाए रख गए, तो ब्रह्मांड उनके लिए अच्छा कुछ करने वाला है, जो सूचना पहले से प्रेषित कर रहा है। ब्रह्मांड कोई भी घटना करना होता है, किसी के साथ घटित करने वाला होता है, तो उसकी सूचना पहले उसको दे देता है। पानी पी लेंगे बेटा। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि किसी रास्ते से जब आप गुजर रहे हों, तो रास्ते में जब एक ही चीज़ बार बार दिखाई पड़े, जैसे आपको गायों भैंसों का झुंड दिखाई पड़ जाए, या गायों का झुंड दिखाई पड़ जाए, बकरियों का झुंड दिखाई पड़ जाए, या एक ही तरह की चीज़ बार बार आपको किसी भी मार्ग पर दिखाई पड़े, कहीं भी आप जा रहे हो तो बार बार वो एक ही चीज़ दिखाई पड़े, जैसे पेड़ एक ही तरह के दिखाई पड़ने लग जाएं, जो गाड़ियां हैं वो एक ही तरीके से दिखाई पड़ने लग जाए, मतलब समानता हो जाए, मतलब बार बार उसी चीज़ की पुनरावृत्ति होने लगे जब आप किसी सड़क से गुजर रहे हों, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड आपके लिए शुभ रास्ते खोल रहा है। उस समय सतर्क रहने की, चूँकि वो समय ऐसा होता है कि आप बुरी स्थितियों से अच्छी स्थितियों की तरफ जो है परिवर्तन होने वाला है, पलटी मार रही है। ब्रह्मांड आपको इशारा कर रहा है कि आपका भाग्य पलटी मार रहा है। तो इस समय आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। उस समय आप अपने कदम को संयत होकर के रखें, और किसी को उकसावे में ना आवें, किसी के बहकावे में ना आवें, और ना ही किसी के कुछ बरगलाने पे आएँ। कहने का अर्थ यह है कि उस समय आपकी गंभीरता बढ़ जानी चाहिए। उस समय आपको स्वयं में जो है अपने को मजबूत करने के लिए समय, ब्रह्मांड कहता है कि आप अपने मजबूत करो, इसलिए कि दुख से सुख की तरफ मैं आपको ले जाने वाला हूँ। एक बात और रखूँगा मैं आपके सामने, जैसे नौकरी आपको नहीं मिल रही, आप बेरोजगार हैं,
तो बेरोजगारी की स्थिति में आप दर दर भटक रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन एकाएक जब नौकरी मिल गई तो नौकरी मिलने के बाद कईयों का फ़ोन आया और कई लोग मिले, वो कहते हैं कि भाई इससे अच्छी नौकरी वहाँ है, इससे अच्छी नौकरी तो वहाँ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसी जगह पे बने रहें। जो नौकरी का लालच दिया जा रहा है वो ब्रह्मांड कह रहा है कि आपकी स्थिरता को मैं जांचना चाहता हूँ, आपको मैं देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, धैर्य कितना है, क्या आप धैर्यवान होकर के एक जगह स्थिर रह सकते हैं। तो उस जगह पे आप विचलित मत होना। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ करना चाहता है। कहने मतलब आपके जीवन में सुख की घड़ी आने वाली है, दुख की घड़ी जाने वाली है। तो जिस जगह पे आप हैं उस जगह पे बने रहिए। उसी के बाद जो है ब्रह्मांड आपको किसी न किसी रास्ते में ढकेल देगा और कहेगा कि तेरा स्थान ये है, तू यहाँ सुख की प्राप्ति करेगा, इसलिए तू अब जो है यहाँ से जो है तो आपको वहीं पेशेंस बना करके, धैर्य बना के बने रहना है, जो है वहाँ से हटना नहीं है। अब एक बात इसके आगे मैं कहूँगा, आपकी कोई ख़ास चीज़ है, मान लीजिए वो आपसे छूट जाती है, या कोई चीज़ है आपकी बहुत ख़ास, कोई वस्तु है वो टूट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, तो ब्रह्मांड इशारा कर रहा है कि जिस वस्तु के पास या जिस चीज़ के प्रति आपकी आसक्ति थी उससे, उस मोह से आप हटिए, उससे दूर हटिए और पुरानी स्मृतियों को छोड़ दीजिए। पुरानी स्मृतियों को छोड़ करके आगे बढ़िए, कर्तव्य पथ पर आगे चलो। ब्रह्मांड आपका इंतज़ार कर रहा है आपको कुछ देने के लिए। तो ब्रह्मांड जब कुछ देने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है तो पुरानी चीज़ों से वो छुटकारा दिलाना चाहता है। तो कोई अगर प्रिय वस्तु आपकी छूट रही है तो उस प्रिय वस्तु को छूटने के बाद आपके अंदर गलान नहीं आनी चाहिए, आपका मन शिथिल ना हो, मतलब मन जो है आपका बैठे ना, और आप जो है शिथिल ना हो, बिल्कुल शिथिल ना हो। उस समय आप मान चलें कि ब्रह्मांड इशारा कर रहा है कि आगे आपके लिए फूलों के हार लिए लोग खड़े हैं और आपको कुछ न कुछ मिलने वाला है और आपका भाग्य भविष्य अच्छा बनने वाला है, आपके दुख की घड़ी समाप्त होने वाली है, आपको सुख मिलने वाला है। तो इस तरीके की अगर घटना घटती है तो इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मांड आपके लिए तैयारी किए हुए है। तो उस समय आप जो है विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, आप विचलित ना हो बिल्कुल, ठीक है। यदि आप कहीं यात्रा पे हैं, चाहे वो ट्रेन की यात्रा हो, चाहे वो बस की यात्रा हो, चाहे जहाज़ की यात्रा हो, यदि यात्रा के पहले आपको बेचैनी होने लगे, उलझन होने लगे, कुछ आपके मन में जैसे घबराहट सी आए और आपको लगे कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो ब्रह्मांड इशारा कर रहा है कि आपका भाग्य, आपका भविष्य उससे भी बेहतर है जहाँ तुम जा रहे हो, उस जगह को तुम्हें छोड़ देना है, नहीं जाना है। क्योंकि भाग्य जो है आपका उधर ढकेलना चाह रहा है। ब्रह्मांड इशारा कर रहा है मत जाओ, तुम्हारा भविष्य सजा हुआ है। सुंदर भविष्य की तलाश में तुम उधर मत जाओ। जिस जगह तुम हवाई जहाज़ से जाना चाह रहे हो, बस से जाना चाह रहे हो, ट्रेन से जाना चाह रहे हो, उस जगह जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य इधर सुंदर सजा हुआ है। तो उस समय आपको यात्रा छोड़ देनी है। ब्रह्मांड आपको बार बार बेचैनी, उलझन दे करके इशारा कर रहा है कि बिल्कुल तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हारा भाग्य कहीं और है। यदि आप ब्रह्मांड के इशारे को नहीं समझते तो आप अधोगत को जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे, दुख उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ब्रह्मांड के इशारे को समझने की ज़रूरत है। और ब्रह्मांड के इशारे को अगर आपने समझ लिया तो निश्चित भविष्य में आपका ब्रह्मांड जो है आपको जब कुछ देना चाह रहा है तो आपका इंतज़ार कर रहा है और आपके दुख की घड़ी खत्म होने वाली है, सुख की घड़ी आने वाली है। और जब आप व्यथित होते हैं, चिंतित होते हैं, संतराश झेलते हैं, तो उसी समय ब्रह्मांड के इशारे को नहीं समझ पाते। ब्रह्मांड क्या कहना चाहता है उसको आम आदमी नहीं समझ पाता। वो तो अपने धुन में मस्त है। वो तो जानता है कि मुझे रोजी रोटी की तलाश है, बच्चों को पालना है, परिवार को पालना है, दोस्त अहबाब साथी सहयोगियों के बीच में भी बैठना है, आना है जाना है, समाज की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना है। साथ ही साथ वो ये भी जानता है जो है कि अपने रिश्तेदारी नातेदारियों में जो शादी विवाह है उनको भी अटेंड करना है। उस झमेले में फंस करके वो ब्रह्मांड के किसी भी इशारे को समझने का प्रयास नहीं करता। ब्रह्मांड बार बार इशारा करता है कि आपके सुख की घड़ी मैं देना चाहता हूँ, दुख की घड़ी को लेना चाहता हूँ। लेकिन जब आप इशारा नहीं समझ पाते हैं तो उस समय जो है आपको दुख में ही झेलना पड़ता है और पूरा का पूरा जीवन दुखों में बीत जाता है। तो हमारे इतनी बात बताने के बाद बार बार कुछ घटित हो रहा हो, जैसे यदि कोई चीज़ घटित हो रहा हो, बार बार घटित हो रहा हो, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक ही घटना बार बार घटित होती है। अगर अंगूठे में किसी को चोट लग रही है तो बार बार अंगूठे में चोट लगती है। कहीं टकरा जा रहा है या कोई इधर उधर हो रहा है तो ब्रह्मांड कह रहा है कि उस काम को तुम छोड़ दो। बार बार जब कोई बुरी घटना घट रही है तो ब्रह्मांड कह रहा है तेरा भविष्य आगे इंतजार कर रहा है और मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ कि तू इस कार को छोड़ दे। लेकिन इंसान उस चेतावनी को नहीं समझता है। हर एक एक पल का हिसाब रखता है ब्रह्मांड
और जब एक एक पल का हिसाब ब्रह्मांड रखता है तो ब्रह्मांड बार बार ये बताता है, आपको ताकीद करता है, इशारा करता है, समझाता है, संयत करता है, आपको सावधान करता है आपको कि आप उस रास्ते पर मत जाओ। तमाम लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मांड के इशारे को सुन करके भी अनसुना कर देते हैं, और उस इशारे को अनसुना करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उनको दुख झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, तकलीफें होती हैं। तो ब्रह्मांड के इशारे को समझने की आवश्यकता है। क्या आप ब्रह्मांड के इशारे को समझेंगे? ब्रह्मांड आपके लिए शुभ संकेत करता है, ठीक है, और आपकी किस्मत अब करवट ले रही है। और यदि आपकी किस्मत अब करवट नहीं लेगी तो इसका अर्थ हुआ कि आपने ब्रह्मांड के इशारों को समझा नहीं। तो ब्रह्मांड के इशारों को समझ लें और आपकी किस्मत करवट ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि आप ब्रह्मांड के एक एक इशारे को यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने चेतना के लेवल पर नीचे जा रहे हैं, और चेतना के लेवल को ऊपर लाने के लिए भगवत भजन, चिंतन, मनन, पूजा, अर्चना, अभ्यर्थना, आराधना ये करना पड़ेगा। जब आप स्तुति करोगे भगवान की, प्रार्थना करोगे भगवान की, तो निश्चित आपकी चेतना का लेवल बढ़ेगा, आपका मन जो है कंसंट्रेट होगा, स्थिर होगा। और जब मन में स्थिरता आएगी तो आप जो है ब्रह्मांड की जो भी संकेत होगा उसको आप समझ जाओगे। और ब्रह्मांड के संकेतों को समझ करके जब आप आगे चलोगे तो भविष्य खुशहाल होगा, आनंदपूर्ण होगा, प्रसन्नचित्त होगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ब्रह्मांड के इशारे को समझने का प्रयास कीजिए, और आपकी किस्मत करवट ले ले तो इसका अर्थ हुआ कि आपने संकेतों के अनुसार काम किया है। शुभ घड़ी आ जाएगी, दुख की घड़ी समाप्त हो जाएगी। साथियों, वीडियो को समाप्त करूँगा, और मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो में कोई प्रश्न हो तो रखें, अगर नहीं है तो हर हर महादेव जरूर लिख दें। जब आप हर हर महादेव लिखते हैं, इसको देखिए तमाम वीडियो मैंने बताया है, तो आप बोल के हर हर महादेव लिखें। जब आप एक बार लिखते हैं तो एक बार यहाँ से ऊर्जा आपको संप्रेषित होती है। भगवान भोलेनाथ की जो ऊर्जा मुझे मिली हुई है वही ऊर्जा मैं आपको संप्रेषित कर देता हूँ। और जब आप 2 बार लिखते हैं तो मैं भगवान भोलेनाथ की 2 बार ऊर्जा आप तक संप्रेषित करता हूँ। हम तो माध्यम हैं सिर्फ। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा अपना क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो दियम वस्तु गोविंदा तुभ्यं में समर्पये, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। सब भगवान भोलेनाथ का है, भगवान शिव का है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ दे रखा है, जो शक्ति, जो साहस मुझे दे रखा है, जो ऊर्जा उन्होंने मुझे दे रखी, उसी ऊर्जा का प्रयोग मैं करता हूँ। और न जाने कितने लोग इस ऊर्जा से जो है, भगवान महादेव की ऊर्जा से जो है, अपने को स्वस्थ, संपन्न और वैभवशाली बना चुके हैं। आप भी आइए, स्वस्थ, संपन्न और वैभवशाली जीवन जीने का प्रयास कीजिए, इसलिए कि भगवान भोलेनाथ की जो ऊर्जा मुझे प्राप्त है वही ऊर्जा मैं आप तक संप्रेषित करूंगा, और निश्चित तौर पर आपका भला होगा। भला मेरे द्वारा नहीं होता, भला भगवान भोलेनाथ के द्वारा होता है, शिव के द्वारा होता है, महादेव के द्वारा होता है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और हर हर महादेव लिखते समय आप भगवान हर हर महादेव को याद भी करें, महादेव महादेव करते हुए याद भी करें। मैं अपने वीडियो को समाप्त करूँगा, आप लोगों से कहूँगा कि हर हर महादेव।